4 दिन से गायब थी गर्भवती प्रेमिका, अचानक से आंगन से बदबू आना शुरू हो जाती है। खोदा तो जो निकला उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार। फिरोजाबाद से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही सागर थाना क्षेत्र से, जहां पर एक आदमी रहता था। वह अपने घर परिवार के साथ में रहा करता था। उसी समय की बात थी कि एक दिन उसके पास में एक महिला का फोन आता है। दरअसल बता दें, वह इस महिला को जानता था, ये उन्हीं के पड़ोस में रहती थी, पर उसके पास में अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छी खासी जॉब थी, जिसके चलते वह शहर में रहा करती थी। उसका घर यहाँ पर था। कभी कभार वह अपनी बेटी के साथ में आया करती थी। अब उसकी बेटी भी बड़ी हो चुकी थी, उसकी उम्र करीबन 20 साल हो चुकी थी। और उस महिला का इस लड़के के पास में नरेश को कहती है कि नरेश, तुम मेरी बेटी को बाइक सिखा दो, जिसके चलते नरेश हामी भर लेता है। नरेश बाइक चलाने में हर चीज में काफी एक्सपर्ट था, चलते उसकी लड़की को बाइक सिखाना शुरू कर देता है। दरअसल बता दें, जिस समय पर वह खुशी को बाइक सिखा रहा था, दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ना शुरू कर देती है। देखते ही देखते इन बढ़ती नजदीकियों को वह प्यार समझ बैठते हैं और एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे से काफी वादे कर चुके थे। जिस समय पर लड़की ने पूरी बाइक सीख ली थी, उसी समय पर तो लड़की उसके साथ में भागने तक को तैयार हो गई थी। अपनी माँ को धोखा देकर वह, अपनी माँ को चकमा देकर वह लड़के के साथ में फरार हो जाते हैं। जिसके पश्चात में वह शहर में जाकर एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। लड़की की माँ अपनी बेटी को ढूंढने का काफी प्रयास करती है, पर उसकी बेटी उसे नहीं मिलती है। इधर उसकी बेटी गुलछर्रे उड़ा रही थी, काफी ज्यादा खुश थी, अपने प्रेमी के साथ में मौज मस्ती कर रही थी। जिस समय पर लड़की उसके साथ में रह रही थी और उस लड़की को यहाँ पर रहते हुए काफी समय हो चुका था, उस समय पर लड़की को एहसास होने लगता है कि सच्चे प्यार का क्या मतलब होता है। अब लड़का और लड़की एक दूसरे के काफी बार करीब आ चुके थे, जिसके चलते लड़की गर्भवती हो जाती है और वह लड़के को प्रपोज कर देती है और कहना शुरू कर देती है कि अब मुझे जाकर पता चला है कि प्यार का क्या मतलब होता है। अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ में मैं शादी कर लूँ और मैं गर्भवती भी हूँ। ये खुशी भी मैं तुम्हें देना चाहती थी। जिसके चलते कहाँ तो उसके प्रेमी को खुश होना चाहिए था, वह बौखला जाता है। वह काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कहना शुरू कर देता है कि कोई खुशी की बात है कि तुम गर्भवती हो, शादी से पहले तुम गर्भवती कैसे हो गई। जिसके चलते लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहना शुरू कर देती है, गर्भवती तुम्हारी वजह से हुई हूँ, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें इसे अपनाना होगा, मेरे साथ में शादी करनी होगी। पर लड़का उसे धुतकार देता है और कहता है कि तुम बिन ब्याही गर्भवती हो गई हो, मुझे तुम स्वीकार्य नहीं हो। जिसके चलते लड़की को गुस्सा आ जाता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा भयंकर लड़ाई हो जाती है। प्रेमिका के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि वह दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। लड़की रहने के लिए कहीं और जाने लगती है। दरअसल बता दें, शुरुआती दौर में जिस समय पर लड़की भाग कर आई थी, अपनी माँ से बिल्कुल बात नहीं किया करती थी। बाद में अपनी माँ को ऐसे रिश्ते के लिए मना लेती है। अब अक्सर ही 2 से 4 दिन में उसकी माँ उससे बात कर लिया करती थी, पर इस बार लड़की उससे बात करने को तैयार नहीं थी। जिसके चलते वह परेशान रहने लग जाती है। अपनी बेटी के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है और पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। जिसके चलते लड़का कहता है कि मुझे तो नहीं पता, हम दोनों की एक छोटी सी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो गए थे, जिसके चलते वह यहाँ से जा चुकी थी, मुझे लगा कि आपके पास में गई होगी। जिसके चलते उसकी माँ जैसे ही आंगन के अंदर चल कर देखती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आंगन की कुछ मिट्टी ऐसा लग रहा समय पहले उखाड़ी गई हो, जिसके चलते इस आंगन से बदबू भी आ रही थी। तो तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। बताए हुए पते पर पहुंचने के बाद में पुलिस इस मिट्टी को हटाना शुरू कर देती है। जिस समय पर ये मिट्टी हटती है, पुलिस से हिल जाती है, काफी ज्यादा परेशान रह जाती है। जिसके चलते वह देखती है कि एक आदमी ने अपनी ही प्रेमिका को कैसे आंगन के अंदर गाड़ दिया। उसकी हत्या हो चुकी थी, उसे आंगन के अंदर उसने दफना दिया था। ये देखकर तुरंत ही प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके पश्चात में उससे इस बात का कारण पूछा जाता है, तो वह सारी सच्चाई कबूल लेता है और कहता है कि मैंने अपने प्रेमिका को गर्भपात कराने का सुझाव दिया था, पर वह गर्भपात कराने को तैयार नहीं थे। उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मैं एक जिंदगी नहीं मार सकती हूँ, मेरे पेट में पल रहे बच्चे को नहीं मार सकती हूँ। जिसके पश्चात में प्रेमी कहता है कि पर मैं तुम्हें मार सकता हूँ और मैं उसकी हत्या कर देता हूँ। मुझे डर था कि अगर ये इसका बच्चा मेरी जिंदगी में आएगा तो मुझे इसके साथ में शादी करनी ही पड़ेगी, फिर कोई हल नहीं बचेगा। इसी वजह से मैंने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।